हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 14.1। फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। रिक्सान है, घटना ई की प्रायिकता और घटना ई नहीं की प्रायिकता दोनों का योग कितना होता है? बराबर में एक। ठीक है, तो ई और ई नहीं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है? एक। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, इसकी प्रायिकता कितनी होती है? जीरो। और ऐसी घटनाओं को क्या कहते हैं? असंभव घटना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। उस घटना की प्रायिकता जिसके घटित होना निश्चित है, उसे क्या कहते हैं? निश्चित घटना। सॉरी, प्रायिकता कितनी होगी निश्चित घटना की? एक। और घटना को क्या कहते हैं? निश्चित घटना। निश्चित घटना। पांच। चौथा देखो, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है? नोट लिखवाया था, 1 होता है। सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग कितना होता है? 1। अगला सवाल, फिफ्थ क्वेश्चन। किसी घटना की प्रायिकता जीरो से बड़ी हो सकती है। फर्स्ट ब्रैकेट में, फर्स्ट ब्लैंक में आएगा जीरो। जीरो से बड़ी या उसके बराबर, तथा किससे छोटी होती है? एक से। एक से छोटी या उसके बराबर। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। ऐसा कुछ खास नहीं है फर्स्ट क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन भी मैं ओरली समझा देता हूं। निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक हैं, स्पष्ट कीजिए। मतलब कौन कौन सी घटनाओं की प्रायिकता समान है? समप्रायिक मतलब समान प्रायिकता। ठीक है, सम यानी क्या होता है? समान, प्रायिक यानी प्रायिकता। देखो, एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलनी प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती, इसकी प्रायिकता समान है क्या? नहीं। देखो, अगर गाड़ी में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, मतलब गाड़ी एकदम अच्छी कंडीशन में है, तो गाड़ी चल जाएगी। ठीक है, और अगर गाड़ी में कोई दोष है या कोई खराबी है, तो सामान्यतः गाड़ी नहीं चलेगी। तो इसकी प्रायिकताएं समान नहीं है, क्योंकि ये गाड़ी की कंडीशन पर निर्भर कर रहा है। अच्छी होगी तो चल जाएगी, प्रायिकता समान कहां से हुई? ठीक है, तो फर्स्ट में समप्रायिक घटनाएं नहीं है। सेकंड, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती, इसकी क्या प्रायिकता? यह भी खिलाड़ी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर खिलाड़ी बहुत अच्छा खिलाड़ी है, तो वो ज्यादातर टाइम, ज्यादातर बार क्या कर देगा? बॉल को बास्केट में डाल देगी। और अगर खिलाड़ी अच्छा नहीं है, तो क्या होगा? ज्यादातर टाइम बॉल बास्केट में नहीं डलेगी। तो इसका मतलब ये समप्रायिक नहीं हुआ, क्योंकि खिलाड़ी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन। एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत होगा, इसकी क्या प्रायिकता? देखो, सत्य असत्य प्रश्न में दो संभावनाएं हैं, या तो प्रश्न सही होगा या प्रश्न गलत होगा। और विद्यार्थी क्या कर रहा है? उसका अनुमान लगा रहा है, मतलब उसको उत्तर का ध्यान नहीं है, तो क्या कर रहा है? वो अनुमान लगा रहा है। तो अनुमान लगाने में प्रायिकता क्या हो जाएगी? आधी आधी हो जाएगी, क्योंकि अगर अनुमान लगा रहा है तो उसकी सही होने की प्रायिकता 1/2, और गलत होने की प्रायिकता भी 1/2 ही होगी। और अगर यहाँ पर ये शब्द अनुमान नहीं आता, तो ये समप्रायिक नहीं होता। क्यों? क्योंकि जैसे एक विद्यार्थी है, उसको एक प्रश्न का उत्तर आता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वो प्रश्न का उत्तर सही देगा, और इसकी क्या प्रायिकता है कि वो प्रश्न का उत्तर गलत देगा? तो सही उत्तर देने की प्रायिकता है गई उसके 1, क्योंकि उसको प्रश्न का उत्तर आता है तो सही देगा वो, तो उसकी प्रायिकता कितनी होगी? 1। और गलत उत्तर देने की प्रायिकता होगी 0। तो 1 और 0 आ रही प्रायिकता है, तो असमान है, तो ये समप्रायिक नहीं हुआ। लेकिन अनुमान लगा रहा है, तो सही होने के चांस भी 50% है और गलत होने के चांस भी 50%, मतलब हाफ हाफ प्रायिकता हो गई। तो ये क्या हो गई? समप्रायिक घटना। तो थर्ड को, सेकंड का जो थर्ड क्वेश्चन है ना, वो क्या हो जाएगा अपने? समप्रायिक। फोर्थ क्वेश्चन। एक बच्चे का जन्म होता है, वह लड़का है या लड़की, दोनों की समान संभावना होती है, लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। तो ये भी किसी प्रकार की घटना हो गई समप्रायिक। मतलब अपने 4 क्वेश्चन थे, इनमें से 2 क्वेश्चन समप्रायिक नहीं थे, और बाकी के बचे हुए 2 क्वेश्चन कहते हैं समप्रायिक। क्वेश्चन समझ में आ गया? अगला देखो,
क्वेश्चन नंबर 3, फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है? देखो, कौन सी टीम बॉल लेगी इसका चुनाव कैसे होता है? सिक्का उछाल के होता है। अब देखो, सिक्के में कितने पहलू होते हैं? दो पहलू होते हैं, एक तो चित होता है और एक पट होता है, और दोनों के आने की संभावना कितनी होती है? 50-50% होती है। समझ आई बात? तो 50-50% है, मतलब आधी आधी संभावना है। तो इस स्थिति में दोनों टीमों में से किसी भी टीम के मतलब जो बॉल लेगी उसकी संभावना समान है। तो समान संभावना, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। इसलिए ये जो विधि है ना, सिक्का उछालना, ये एक न्याय संगत विधि मानी जाती है, क्योंकि दोनों में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, दोनों में चित्त और पट आने की बराबर संभावनाएं हैं, दोनों के पास बॉल जा सकती है, ऐसा कोई भेदभाव नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4 अपन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? नहीं हो सकती वो पूछा है ना। ये बता देता हूं, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें देखो, ए ऑप्शन है 2/3, बी ऑप्शन है -1.5, सी ऑप्शन है 15%, और डी ऑप्शन है 0.7। तो इसमें से जो अपना सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्यों? क्योंकि जो प्रायिकता का मान है वो 0 से 1 के बीच में होता है, ना 0 से छोटा ना 1 से बड़ा। तो ये देखो माइनस में आ गया, तो 0 से छोटा हो गया, तो ये प्रायिकता नहीं हो सकती। आप बोलोगे सर ये 15 भी तो बड़ा है, लेकिन ये क्या है? 15% है। 15% का मतलब क्या हो गया? 15 इंटू 1/100। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 15/100। 15% का मतलब 15/100 होता है। ये देखो 0 से 1 के बीच में आ गया। ठीक है, समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है 0.05। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या है? 0.05। तो ई नहीं की प्रायिकता, आपने क्या क्या करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नहीं, क्या फॉर्मूला होता है? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो 1 ऐसे -0.05। अब देखो इसको घटाओगे क्या आएगा? 0.95। ये हो गया हमने प्रायिकता ऑफ ई नहीं। ठीक है, ये 5th क्वेश्चन था, आपने बता लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक थैले में केवल नींबू के महक वाली गोलियां हैं, मीठी गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में जाके उसमें से एक गोली निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गोली संतरे की महक वाली है, और सेकंड है नींबू की महक वाली। अब देखो, फर्स्ट थैले में कौन सी गोलियां हैं? केवल नींबू के महक वाली। ठीक है, तो माना नींबू के महक वाली गोलियों की संख्या कितनी है? बराबर x। ठीक है, तो कुल गोलियां कितनी हो जाएगी? कुल गोलियां भी x होगी। ठीक है, तो फर्स्ट क्या पूछ रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ संतरे के महक वाली गोली, संतरे के संतरे की महक वाली गोली क्या हो जाएगी? अब देखो, संतरे के महक वाली गोलियों की संख्या कितनी है? देखो फॉर्मूला एक बार ही लिखते हैं, अनुकूल परिणामों की संख्या बटेवा कुल परिणामों की संख्या। कुल परिणामों की संख्या।
अनुकूल परिणाम कितने हैं? अब देखो थैले में कौन सी गोलियां है? केवल नींबू के महक वाली। संतरे के महक वाली गोलियों की संख्या क्या होगी? 0। और कुल गोलियां है x, और 0 में किसी का भी भाग दो 0। ठीक है। सेकंड, वैसे 0 में 0 का भाग देते 0 नहीं आता है ना, वो थोड़ा ध्यान रख लेना। प्रोबेबिलिटी ऑफ, सेकंड क्या कह रहा है? नींबू के महक वाली। अब नींबू के महक वाली गोलियां कितनी है? x, और टोटल गोलियां भी x, तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन 6। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता, यहाँ पर कौन सी प्रायिकता दे रखी है? न होने की 0.992 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन है? तो देखो, घटना ही मान लेंगे 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन होना। 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन होना। ठीक है, लेकिन अपने को प्रायिकता कौन सी दे रखी है? ई नहीं, मतलब ई बार दे रखा है। कितना दे रखा है? 0.99 और 2, नहीं है ना? ज्ञात क्या करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का सूत्र क्या हो जाएगा? 1 माइनस पी ई बार। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है इस फॉर्मूले में? नहीं है। 1 माइनस पी ई बार का फॉर्मूला 0.992, घटाओगे तो 0.008। ठीक है, तो एक ही दिन होने की प्रायिकता कितनी होगी? 0.008। ये हो गया क्वेश्चन 7। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल हो और गेंद लाल नहीं हो? तो देखो, लाल गेंदें कितनी है? लाल गेंदें हैं अपने 3, और काली गेंदें हैं 5। ठीक है, तो कुल गेंदें कितनी हो गई अपने? 5 और 3 8। घटना ही मान लेंगे लाल गेंद का निकलना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, क्या फॉर्मूला है? ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटेवा कुल परिणामों की संख्या। ई के अनुकूल परिणाम मतलब ई वाली चीजें है कितनी? ई क्या है? लाल गेंद कितनी है? 3, और टोटल गेंदें 8। तो ये तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपने। सेकंड गेंद, सेकंड पूछ रहा है नहीं की ज्ञात करो। लाल नहीं मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार, क्या फॉर्मूला होता है? 1 माइनस पीई। 1 माइनस पीई का मान 3/8। आंसर लेंगे 8, 8 माइनस 3 कितना जाएगा? 5/8। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। एक डिब्बे में 5 लाल कंचे हैं, 8 सफेद कंचे हैं और 5 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा फर्स्ट लाल हो, सेकंड सफेद हो, थर्ड हरा नहीं हो? ठीक है, तो देखो लाल कंचे कितने हैं? 5। सफेद कंचे 8, और हरे कंचे
कितने हैं? 4। ठीक है, तो कुल कंचे कितने हो जाएंगे? इन सबको जोड़ देते हैं, कितना जाएगा? 5 8 13 7 17। अब देखो घटना आर मान लेता हूं, लाल कंचे का निकलना। ठीक है, घटना डब्ल्यू मान देता हूं, सफेद कंचे का निकलना। और घटना जी मान लेता हूं, हरे कंचे का निकलना। ठीक है, अब अपने को फर्स्ट क्या पूछा है? लाल कंचे निकलने की मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ आर। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटेवा सॉरी आर के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। फॉर्मूला मैं नहीं लिख रहा हूं इस बार, आपको एग्जाम में आ जाए तो लिखना है। तो अनुकूल परिणाम कितना है? 5 और कुल परिणाम है 17। सेकेंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू, सफेद कंचे कितने हैं? 8, टोटल है 17। थर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, हरे कितने हैं? 4 और टोटल है 17। लेकिन अपने को थर्ड में हरे नहीं, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ जी बार पूछा है। क्या सूत्र होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जी कितना है? 4/17, तो 1 माइनस 4/17। एलसीएम लेंगे 17, तो 17 माइनस 4 कितना जाएगा? 13/17। ठीक है, फॉर्मूला हर बार लिखना होता है, ध्यान रखना, एग्जाम में नंबर कट सकते हैं। ये क्वेश्चन 9 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एक पिगी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के, 1 रुपए के 50 सिक्के, 2 रुपए के 20 सिक्के और 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। यदि पिगी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने की परिणाम समप्रायिक है, तो क्या प्रायिक, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा और 5 रुपए का नहीं होगा? दो प्रायिकताएं पूछी। तो देखो 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? 100। 1 रुपए के सिक्के 50, 2 रुपए के सिक्के 20 और 5 रुपए के सिक्के 10। कुल सिक्के हो जाएंगे अपने पास, इन सबको जोड़ देते हैं, 180। ठीक है, तो एक तो 50 पैसे का निकालना है, एक 5 रुपए का निकालना है। ठीक है, तो घटना ए तो मान लेंगे 50 पैसे के सिक्के का निकलना, सिक्के का निकलना। ठीक है, और घटना आप मान लेंगे 5 रुपए के सिक्के का निकलना। फर्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटेवा कुल परिणाम। तो ई के अनुकूल मतलब 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? 100, कुल सिक्के 180, 0 से 0 कट गया, 5 से इसको 2 से कटा 5 और इसको कटा 9 बार। ये हो गया फर्स्ट। सेकंड क्या है? 5 रुपए के सिक्के, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। 5 रुपए के सिक्के कितने हैं? 10, टोटल सिक्के 180, 0 से 0 कट गया, क्या बचा? 1/18। लेकिन अपने को प्रायिकता किसकी पूछी? 5 रुपए के सिक्के के नहीं गिरने की। तो नहीं गिरनी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ अफ बार, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ अफ, तो 1 माइनस 1/18। एलसीएम लोगे 18, तो 18 माइनस 1 कितना जाएगा? 17/18। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर बाकी के बचे हुए क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।